इसका मतलब velocity in solid is greater than velocity in liquid is greater than velocity in gases. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? V is equal to E upon rho. E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड rho क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है. अच्छा, नाउ उसके बाद देखो सॉलिड में हम E की जगह रो लिख सकते हैं, सॉरी ईटा लिख सकते हैं. ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. रॉड में आप यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं उसकी जगह. आप यहाँ पे E की वैल्यू ईटा हो जाता है, यहाँ पे E की वैल्यू यंग्स मॉडुलस हो जाता है, यहाँ पे E की वैल्यू बल्क मॉडुलस हो जाता है. ठीक है. तो लिक्विड्स और गैसेस में ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज बल्क मॉडुलस अपॉन रो. इज इट क्लियर? फॉर्मूला समझ में आया आपको कुछ बॉयज एंड गर्ल्स? यस. हाँ, कंप्लीट दिस फास्ट. तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं. Velocity of solid is maximum in velocity of sound is maximum in solids, minimum in liquid and least in gases. कंप्लीट कर लेना, मुझे बताना आप. So please cool down. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में पढ़ चुके हैं. Done. नो So please wait. सर ने आपको गैसेस के बारे में पढ़ाया था, उसमें सीपीसी दिया, तो मैं गैसेस पे आ. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस. Velocity of sound in gases. Yeah, done. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस. देखो फर्स्ट वन गिवन बाय न्यूटन. न्यूटन ने यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है. अच्छा, तो ध्यान देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन दिस वन. अच्छा, तो फर्स्ट वन गिवन बाय न्यूटन. न्यूटन ने कंट्रीब्यूट किया, दिस इज रॉन्ग. याद रखना, न्यूटन ने गलत किया था, लेकिन फिर भी उसको इंक्लूड किया जाता है. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड. Formula for velocity of sound. ओके, न्यूटन ने हमको क्या बताया कि साउंड वेव तो कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स की लॉन्जिट्यूडनल? बॉयज एंड गर्ल्स, साउंड वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव? Longitude. लॉन्जिट्यूड. तो साउंड वेव जो है, इट्स अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. longitudinal waves
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरफेक्शन, ठीक है। तो उसने बोला कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन, जस्ट हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरफेक्शन is a very slow process, is a very slow process. हम क्या assume करते हैं, such that temperature is almost constant, temperature is constant. तो उसने क्या बोला कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है ना, ध्यान से देखो, तो ये है रेरफेक्शन, फिर आता है कॉम्प्रेशन, फिर आता है दैट इज कॉम्प्रेशन, फिर रेरफेक्शन, then again rarefaction just here, then again compression, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेयरफेक्शन और ये क्या है, कॉम्प्रेशन। तो उसने कहा इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कॉम्प्रेशन बोलो या रेयरफेक्शन बोलो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वो क्या ओबे करेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में कौन सा प्रोसेस आ जाता है, इसका मतलब साउंड ओबेज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब देखो, न्यूटन ने कोई बात बिल्कुल अपना जो सी उसने एनालाइज किया पूरा, उसने बताया कि ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है बल्क अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो, रो मतलब डेंसिटी, बी फॉर बल्क मॉडुलस। उसने बताया कि साउंड वेव एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, जब वो ट्रेवल करता है तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसने बोला इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, सच अ स्लो प्रोसेस दैट टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल कांस्टेंट मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, गॉट इट। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करो, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस बी डेल्टा पी, ठीक है। तो P क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस बी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ये किसका फॉर्मूला आ गया, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब उसने बताया कि बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसने फॉर्मूला यूज किया, यह सीधा फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, तो बल्क मॉडुलस की जगह उसने क्या ले लिया, प्रेशर अपॉन रो। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, प्रेशर का फॉर्मूला वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दैट इज एच रो जी, आपको मालूम है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, आपको मालूम है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एच रो जी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हाइट क्या होगा, 76 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 0 पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है 13.6 10⁻³ जी की वैल्यू होती है 9.8, तो हमको प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं प्रेशर की वैल्यू, हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
कि 0.76 into 13.6 10 raised to 3 into 9.8, अच्छा, अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एयर इज नियर अबाउट 1.293 kg पर मीटर क्यूब, तो उन्होंने ले लिया 1.293, तो आंसर जो आया वो रॉन्ग आया, आंसर आया नियर अबाउट 280 मीटर पर सेकेंड, इट इज रॉन्ग and this is incorrect. So what Newton's did, he did उसने एक अच्छा अटेम्प्ट किया फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, लेकिन जब उसने देखा कि उसने अपना कुछ कॉन्सेप्ट रखे कि साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, वो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन बनाता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, तो उसने आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे करता है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसने डेरिवेटिव लिया फर्स्ट पी इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो सिंपलीफाई किया तो बल्क मॉडुलस मिल गया, तो उसको मालूम चल गया कि बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, उसने फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया, लेकिन आंसर रॉन्ग आया, न्यूटन का आंसर रॉन्ग आया, ये बात समझ में आया आपको? हैव अंडरस्टूड हिज कैलकुलेशन? Yes, yes. जस्ट कॉपी डाउन फास्ट, तो इसको करेक्शन करते हैं, लैपलेस ने करेक्शन किया था इसको, इट्स रॉन्ग वन, लेकिन आप कहेंगे रॉन्ग है तो क्यों इसको क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली इसको देखो बहुत से बच्चे सीईटी का एग्जाम भी देते हैं, तो सीईटी वगैरह या नीट के कुछ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जेई में नहीं पूछते हैं, लेकिन नीट और सीईटी में पूछ लेते हैं कि न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था, तो आप बोलोगे कि न्यूटन अज्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस, न्यूटन ने अज्यूम किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका आंसर रॉन्ग आया था, ठीक है, वो अज्यूम करता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब साउंड वेव ट्रेवल करता है, और ये भी पूछते हैं बोर्ड्स ये में भी पूछेंगे आंसर। हाँ बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, सीईटी और जे नीट में पूछते हैं। So please scroll down. हाँ जस्ट राइट, और फिर इसको लैपलेस ने इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया था, देखो वो बहुत क्लोज तो पहुंच गया था ना, इसलिए इसको पढ़ते हैं। ये भी पूछते हैं कि न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, जो मैंने बॉक्स में कर रखा था। मैं भी डीपीपी नहीं बना पाया और डॉपलर इफेक्ट का, मैं आज बनाऊंगा तो आपको संडे तक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Once complete, inform me. Laplace correction. Laplace correction. Done, sir. He did the same thing. उसने न्यूटन को फॉलो किया,
कि साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, ओके। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला था, कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन जो फॉर्म होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसने कहा नहीं, स्लो प्रोसेस नहीं होता, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, उसने बोला था स्लो, इसने बोला फास्ट। कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन is a very fast process, is a very fast process, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो उसने देखो समझाने की कोशिश किया कि सपोज कर लो ये कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन है, फिर ये कॉम्प्रेशन आ जाता है, then again this is, अच्छा, तो उसने बोला कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। उसने कहा इतना फास्ट होता है कि ये कॉम्प्रेशन है, दिस इज कॉम्प्रेशन, मैं समझा रहा हूं, दिस इज कॉम्प्रेशन एंड दिस इज, अच्छा, उसने बोला कि इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे रेयरफेक्शन में टेम्परेचर जो है ना वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, स्लाइटली डिक्रीजेस। और कॉम्प्रेशन में जो टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली बढ़ जाता है, स्लाइटली इंक्रीजेस, ठीक है, आर यू गेटिंग? और सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो एक बात बताओ, सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो एक बात बताओ, रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम हो गया और कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आर गेटिंग? तो सपोज कर लो इसको लगा देते हैं आर फॉर रेयरफेक्शन, सी फॉर कॉम्प्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्रेशन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से और ज्यादा होगा, लेकिन रेयरफेक्शन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा, यही मतलब हो ना। देखो कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कॉम्प्रेशन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, लेकिन रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो रेयरफेक्शन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेशन इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ग्रेटर देन रेयरफेक्शन। तो उसने बोला इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट शुड फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट शुड फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना चाहिए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, आर गेटिंग? इसका मतलब उसने क्या बोला कि यहां से हीट बाहर आनी चाहिए, नहीं यहाँ पे हीट अंदर जानी चाहिए और इधर से हीट बाहर आनी चाहिए, लेकिन इतना फास्ट प्रोसेस होता है ना, इसका मतलब फ्रॉम इट मींस at rarefaction heat should enter from the surrounding, rarefaction heat should enter, heat should enter, and at compression heat should exit, compression heat should exit, but it's a very fast process, but it's a very fast process
there is no time to heat exit or enter. There is no time for heat to exit or enter. तो उसने क्या बोला कि हीट इज कांस्टेंट. उसने टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, इसने क्या बोला, हीट इज कांस्टेंट. मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो उसकी थियरी समझो. उसने क्या बोला है, उसने ये बोला कि जस्ट हियर लैपलेस ने क्या बोला कि साउंड वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, वो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म होता है, लेकिन बहुत ही फास्ट होता है. उसने बोला कि जो रेयरफेक्शन है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कॉम्प्रेशन है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है. तो जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे हीट एंटर होनी चाहिए सराउंडिंग से, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट बाहर आनी चाहिए. लेकिन इतना फास्ट प्रोसेस है कि हीट को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. तो हीट इज कांस्टेंट. तो उसने क्या बोला, हीट इज कांस्टेंट. हीट कांस्टेंट किसमें होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बात समझ में आया. कॉम्पिटेंस दिस थ्योरी, इसकी थ्योरी से कॉपी कर लो यार. आर यू गेटिंग दिस स्मॉल थ्योरी, उसकी समझ में आया. Yes. तो उसने बोला कि रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो सराउंडिंग से हीट वहां पे एंटर होनी चाहिए. रूम टेम्परेचर में जो भी हीट होगी वो एंटर होनी चाहिए वहां पे. और कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वहां से हीट बाहर आनी चाहिए. लेकिन इतना फास्ट हो रहा है ये कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा हीट को एंटर होने में, एग्जिट करने में टाइम ही नहीं मिल पा रहा. तो इसका मतलब हीट कांस्टेंट उसने बोला. इसका हीट कांस्टेंट मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, नाउ सी हियर. तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या था, पी वी रेज्ड पावर गामा इज कांस्टेंट. गामा याद है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था. गामा हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था. गामा क्या था, यस व्हाट इज गामा, एडियाबैटिक रेशियो ना, सीपी अपॉन सीवी. याद आया, बॉयज एंड गर्ल्स याद आया, सीपी अपॉन सीवी. Okay. इसको हमने वैल्यू भी बताया था मोनो एटॉमिक गैस के लिए. मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या थी, यस क्या थी, अरे मैंने कराया था थर्मोडायनेमिक. 5/3 दैट इज 1.66. और डाई एटॉमिक गैस के लिए इट इज 4 नहीं, डाई एटॉमिक के लिए इट इज डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या था, 7/5 दैट इज 1.4. एंड पॉली एटॉमिक 4/3 दैट इज 1.33. मैंने कराया हुआ है आपको. पॉली एटॉमिक में भी दो गैस थे,
तो गामा मैंने करा है Cp अपॉन Cv। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लो, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो गामा विल कम डाउन, गामा -1, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, चेन रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव देखो कैसे लिया, तो फर्स्ट पी रखा, डेरिवेटिव कैसे लिया, गामा विल कम डाउन, पावर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चेन रूल लग गया, डेल्टा वी प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कैसे लिया, गामा आ गया मल्टीप्लाई हो गया, गामा -1, चेन रूल लग गया, डेल्टा वी प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसको राइट तरफ ले जाओ। ठीक है, उसको राइट तरफ ले जाते हैं, माइनस बी रेस हो गया गामा डेल्टा पी, दोनों तरफ वी रेस और गामा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी दोनों तरफ वी रेस टू पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गामा पी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। ये किसका फॉर्मूला आ गया राइट हैंड साइड पे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का बेटा फॉर्मूला। तो बल्क मॉडुलस, तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस जो होता है वो गामा टाइम्स पी होता है। तो उसने अच्छा न्यूटन ने क्या बोला था, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, इसने बोला नहीं, बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स प्रेशर। ठीक है, तब उसने सॉल्व किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो, मतलब बल्क मॉडुलस अपॉन रो। ठीक है, और बल्क मॉडुलस की जगह हम क्या रख सकते हैं, गामा पी अपॉन रो। अच्छा एयर को क्या कंसीडर करोगे, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक या मोनोएटॉमिक, एयर को क्या ट्रीट करोगे, एयर को क्या ट्रीट करेंगे बेटा, डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस की पॉलीएटॉमिक गैस, क्या हुआ, एयर को क्या ट्रीट करेंगे, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक कैसे ट्रीट करेंगे, एयर के कंटेंट क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के कंटेंट क्या होते हैं, आपको मालूम एयर में जो मेन कंटेंट होता है 99% क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। अगर 1% छोड़ दो तो 99% क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, नियर अबाउट 99%, 98 ले लो, 99 ले लो, 99% तो तुम्हारा डायटोमिक है ना। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, yes. क्या कोई अटेंडेंस ले लेना, एनीबॉडी, प्रियंका अटेंडेंस ले लेना दिस ईयर। सो हम उसको डायटोमिक ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि 99% तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है नियर अबाउट। हाँ, तो डायटोमिक का गामा कितना है, 7/5, मतलब 1.4 ले लेंगे। हाँ, तो 1.4 इंटू 0.76 प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ एयर आपको मालूम है, डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, दैट इज 1.293। ठीक है, 1.293, और आंसर करेक्ट आ गया, दैट इज इक्वल टू 232, नहीं 232 नहीं होगा, 332 नियर अबाउट मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स इन करेक्ट, करेक्ट आंसर। इसका मतलब लैपलेस ने करेक्ट फॉर्मूला निकाल लिया और उसका आंसर भी करेक्ट आ गया। यू गॉट दिस वन? कहां से कॉपी करना है आपको,
अटेंडेंस ले लिया ना आपने? किसी ने अटेंडेंस लिया बॉयज एंड गर्ल्स? आकाश, अटेंडेंस ले लिया ना आपने? एनी वर्ड? हाँ सर। ओके ठीक। नहीं, एयर जो है ना वो डायटोमिक होती है ना, 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है उसमें। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन 90 बायो में तो पढ़ा होगा ना, 98-99% ऐसे कुछ। तो ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू से पूछते हैं नीट और सीईटी में। लैपलेस के अकॉर्डिंग बल्क मॉडुलस किसके इक्वल था? गामा टाइम्स प्रेशर के। तभी आंसर करेक्ट आया। Done. तो हम करेक्ट फॉर्मूला पे लैपलेस का ही लेंगे। तो ये ध्यान रखना, न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन स्लो प्रोसेस। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। लैपलेस ने बोला नहीं वो स्लो प्रोसेस नहीं है, वो फास्ट प्रोसेस। न्यूटन ने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो आइसोथर्मल ओबे करता है। लैपलेस ने कहा नहीं, हीट कांस्टेंट होता है, वो एडियाबैटिक ओबे करता है। न्यूटन ने बोला कि प्रेशर बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है। लैपलेस ने बोला बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर के इक्वल होता है। गामा मतलब सीपी अपॉन सीवी, जो हम थर्मोडायनामिक में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला? करेक्ट फॉर्मूला फॉर velocity of sound in air, velocity of sound in air, करेक्ट फॉर्मूला क्या आया? V is equal to अंडर रूट ऑफ गैमा P अपॉन रो। अच्छा चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी रख देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम।